ओम शांति। आज का विषय कि अगर हमारे घर में धन की कमी रहती है, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी घर में पर्याप्त धन नहीं आ रहा है, तो हम कौन से ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे घर में धन की सदा ही बरकत रहे या कहीं कि हमारे भंडारे सदा ही भरपूर रहें। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उपायों को बतलाएंगे या कहेंगे वही उपाय सिर्फ आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कई आत्माओं ने प्रैक्टिकल करके देखा है और उनको सचमुच बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमको एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि की रचना होती है। तो कई बार जाने अनजाने जब हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता या ऐसा कहीं कि धन की कमी होती है, तो हमारे मुख पर बार बार ये शब्द आते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन की बहुत कमी है। ये शब्द हम जाने अनजाने कई बार उच्चारण करते हैं और लगभग घर का हर सदस्य इन शब्दों को यूज़ करता है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि शब्दों की तो क्या, संकल्पों से भी हमारी सृष्टि पर बहुत 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 इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कभी हमको संकल्प में भी ये चीज़ें नहीं लानी होती हैं। जिन चीज़ों को हम बार बार दोहराते हैं तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा, वही संकल्प फिर हमारे पास कई गुना होकर के लौट करके आते हैं। तो इसका हम बहुत सुंदर सा एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको बतलाते हैं। एक बहुत बाबा को बहुत दिलो जान से प्यार करने वाली माता, जो बहुत दिल से बाबा के घर की सेवा भी करती, बाबा को बहुत प्यार भी करती है। जब भी वो मधुबन में उसने आना तो उससे जब भी पूछा जाना कि माता जी आप कैसे हैं, तो माता जी कहते बहुत अच्छी, लेकिन एक बात की मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। तो जब भी उनसे पूछा जाता वो क्या बात है, तो बतलाती कि संगम युग पर बाबा ने मुझे धनवान नहीं बनाया, काश मेरे पास इतना धन होता तो मैं बाबा के कार्यों में खूब सेवाएं देती धन से। मेरी भी बहुत दिल करती है कि मैं बाबा के कार्य में धन से खूब सेवा करूं। अब देखा जाए तो उनकी भावना तो बहुत सुंदर है, लेकिन जिस भी आत्मा को उन्होंने मिलना एक ही शब्द दोहराना कि मैं बहुत गरीब हूँ, काश मेरे पास भी धन होता, इतना भी धन नहीं है कि मैं हर साल बाबा से मिलन मनाने आ सकूँ। मैं दिहाड़ी करने वाली आत्मा, मैं बहुत जमा करती हूँ फिर जा कर के मैं बाबा से मिलन मनाने आ पाती हूँ, और मैं चाह कर के भी बाबा के कार्य में सफल नहीं कर पाती हूँ। तो हर एक को उसने यही बात कहनी। तो सब भाइयों को भी पता था जो भी उनसे पूछेगा उन्होंने यही कहना है। तो एक बार जब तीवर पुरुषार्थी ग्रुप के एक भाई जब उनको मिले तो उन्होंने माता को बहुत प्यार से पूछा, तो माता ने तो वही बात कही। तो फिर भाई ने कहा अच्छा माता जी, अगर आपको धनवान बना दें, आपको एक जादुई छड़ी दे दें, आप झट से धनवान बन जाएंगी तो करोगी? तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कि एक पलड़े में भगवान को रखा जाएगा और दूसरे में कुबेर के सारे खजाने हैं, तो माता जी आप ले लो, भगवान को देकर आप वो सर्व खजाने ले लो। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना बाबा किसी को नहीं दे सकती, मेरे लिए भगवान मेरा सबसे बड़ा खजाना है, वो मिल गया उसके लिए ये क्या, हजारों कुबेर के खजाने भी कुर्बान कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा माता जी फिर आप कैसे कह सकती हो कि आप गरीब हो, आपके पास धन की कमी है, जब स्वयं परम पिता परमात्मा आपका अपना है, उसको आपने अपना बना लिया, जब वो आपका हो गया तो फिर आप इस धन के लिए क्यों सोचते हैं? ये कहना तो माना परमात्मा को मतलब एहसास दिलाना कि धन ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस उस दिन से माता को वो दिल को लग गई वो बात, और उस दिन से उसने ये बार बार संकल्प किया कि मुझसे ज़्यादा धनवान तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा है, मैं दुनिया में सबसे धनवान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा संपत्तिवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है। और यकीन मानिए विद इन 10 डेज़ उस आत्मा के यहाँ एक बहुत पहाड़ी इलाके में बहुत कलराठी ज़मीन, जिस पर कुछ भी नहीं उग सकता था, और वो ज़मीन गवर्नमेंट ने पसंद कर के लाखों रुपयों में खरीद ली, और वो माता 10 दिन के अंदर लखपति बन गई। तो
जहाँ उसके संकल्प चेंज हुए, जहाँ उसके शब्द चेंज हुए, वहीं उसकी सृष्टि भी चेंज होनी शुरू हो गई। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान हमको यही रखना है कि भले हमारे पास धन की कमी है, लेकिन फिर भी कभी मुख से, इवन संकल्प से भी ये नहीं लाना और उसके स्थान पर यही शब्दों को, इन्हीं सम्मानों को बार बार दोहराना है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। कई सोचते हैं जब हुई ही नहीं तो मैं कैसे दोहरा सकती हूँ। कभी भी वो चीज़ नहीं दोहराओ जो आपके पास नहीं है, सदा वो दोहराओ जो आप चाहते हैं। तो आप एक बार करके देखिए, आपको भी 100% इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब दूसरा उपाय क्या करना है कि जब भी हमारे घर में धन आए तो हम सब चाहते हैं कि वो धन बहुत बहुत बरकत वाला हो, माना वो धन वृद्धि को पाने वाला हो, कभी भी हमारा भंडारा खुटे नहीं। तो ये हम सबको करना है, भले किसी के पास कितना भी स्थूल धन है, लेकिन इस उपाय को अपनाने से वो धन सदा ही एक तो शुभ कार्यों में खर्च होगा, दूसरा उस धन में कभी भी कटौती नहीं आएगी, सदा ही बढ़ोतरी होगी, और तीसरा वो धन सदा ही सुख देने वाला होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कभी भी धन आता है तो धन के साथ साथ बीमारी बहुत आती है। कई बार ऐसा भी धन आ जाता है कि जो ज़्यादातर गलत कार्यों में ही हमारा चला जाता है। जैसे कभी बीमारी आई तो उसमें बहुत सारा धन खर्च हो जाना, कभी कोई मुकदमा या ऐसी कोई बात आ जानी जिसमें वो धन खर्च हो जाना। क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो धन हमारे पास आ रहा है वो सही तरीके से नहीं आया होता। तो जब वो धन आता है तो वो जैसे तरीके से आया होता है ऐसे ही तरीकों में वो चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले उस धन का शुद्धिकरण होना चाहिए। उस धन को सबसे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि भक्ति में हम क्या सुनते थे कि जब भी घर में भोजन बने, अगर उसको हमने परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दिया, अर्थात उसको भोग लगा दिया, और जब उस भोग को जब हम उस भोजन में मिला देते हैं तो भले कितनी भी आत्माएं खाती हैं लेकिन वो भंडारा कभी भी खुटता नहीं है। कहीं भी भंडारे किए जाते हैं तो सबसे पहले परमात्मा को समर्पित किया जाता है ताकि उस भंडारे में कभी भी कमी नहीं आए। तो हमको भी अभी यही करना है कि जब भी कहीं से भी धन आता है तो उस धन को सबसे पहले बाबा के आगे, परम पिता परमात्मा के आगे समर्पित करना है, अपनी सच्ची भावना और प्यार के साथ, कि शुक्रिया भी करना है कि हे परम पिता परमात्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी, और फील करना है कि जैसे परम पिता परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन में जा रही हैं और वो धन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो रहा है। उसके बाद ही आपने उस धन को खर्च करना है। ऐसा करने से देखना वो धन बहुत बरकत वाला भी होगा और उस धन का से सदा ही शुभ कार्य होंगे, अच्छी जगह ही वो धन खर्च होना शुरू हो जाएगा, और जिससे आपका भाग्य बनेगा, ना कि आपके कर्म भोग चुकत होंगे। तो इसीलिए आपको ये तरीका ये सबको करना है, भले किसी के पास कितना भी धन है। आप एक बार करके देखेंगे तो देखना आपको इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास धन आएगा तो हम उसको कुछ हिस्सों में बांटेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी हिस्से हमको बराबर ही करने हैं। वह आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब भी धन आएगा तो सबसे पहला हिस्सा हमको निकालना है परम पिता परमात्मा के नाम से, अर्थात जहाँ भी परम पिता परमात्मा का शुभ कार्य होता है तो उस धन के हिस्से को हमको उन्हीं कार्यों में खर्च करना है। और उस धन का दूसरा हिस्सा निकालना है स्वयं के लिए, जो भी मेरी ज़रूरतें हैं या मुझे अपनी पालना के लिए जो भी चीज़ें चाहिए तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुझे उस धन के हिस्से को रखना है। तीसरा हिस्सा निकालना है उन सभी आत्माओं के लिए जिनकी पालना की जिम्मेवारी मुझ पर है, जिनकी पालना की मैं निमित्त हूँ, अर्थात वो मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनकी पालना की जिम्मेवारी परम पिता परमात्मा ने मुझे दी है। तो उन सब की ज़रूरतों को और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस धन का तीसरा हिस्सा रखना है। और चौथा हिस्सा रखना है कि जो भी धन आएगा उसमें से कुछ ना कुछ
हमको ज़रूर बचाना है अपने आई विल के लिए। आप चाहें तो उसे किसी भी बैंक में डिपॉज़िट करा सकते हैं या अपने पास जमा करके रख सकते हैं, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम उस समय उस धन को यूज़ कर सकें। और अगर आपके पास बहुत परमात्मा ने दिया है, बहुत मतलब ज़रूरत से अधिक धन है, आपके पास पर्याप्त धन है, तो आप उसमें से एक और 5वां हिस्सा भी निकाल सकते हैं। वो हिस्सा होगा अन्य आत्माओं की सेवा के लिए। वो आत्माएं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है या जो बीमार हैं परंतु उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उन सभी जानवरों के लिए जिनको अपने खाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है, बहुत सारी आत्माओं की मदद के लिए भी आप उसमें से एक हिस्सा निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो इतना धन ही नहीं होता कि हम अपनी ही ज़रूरतें पूर्ण कर सकें या अपने परिवार का ही अच्छे से पालना कर सकें, तो फिर हम ऐसे 5 हिस्सों में तो भला क्या ही उस धन को बांटेंगे। परंतु हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 हिस्से बराबर रखिए, चाहे कोई कितना भी हो, लेकिन कम से कम 1 रुपया 2 रुपया मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट तो हर कोई निकाल सकता है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना निकाला है, ये मायने रखता है कि आपने किसको प्रथम स्थान दिया है या आपके लिए किन किन मतलब कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमें हमारी पालना करना हमको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार की पालना करना हमारे को लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसी प्रकार हमारी उस सभी विश्व के प्रति भी कोई ना कोई जिम्मेवारी है। परमपिता परमात्मा का भी शुक्रिया करना हम सबका फ़र्ज है। हमने भक्ति में भी सुना ना कि जहाँ सुदामा ने श्री कृष्ण के चने खाए तो उसकी वजह से उसको दरिद्रता देखनी पड़ी। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है ये समझाने के लिए कि हमको कभी भी किसी का हिस्सा नहीं रखना। जब हम धन को ऐसे प्रॉपर हिस्सों में बांटेंगे और हर एक का हिस्सा उसको स्पुर्द करेंगे तो उस धन से कभी भी बरकत ही होगी, मतलब उस धन में कभी भी कटौती नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, वो धन कभी भी दुख नहीं देगा, वो धन हमको सदा ही सुख देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी आत्माओं की परमपिता परमात्मा की दुआ शामिल हो जाती है। अब जिन आत्माओं को ये कार्य मुश्किल लग रहा है उनको आसान करने के लिए हम बहुत सुंदर सा एक बिल्कुल सत्य प्रैक्टिकल अनुभव बतलाते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी सी माता का है, जो बाबा की बहुत प्यारी और लाडली बच्ची है। उस आत्मा को हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि हम दोनों ही एक ही बाबा के घर से पालना ले रहे हैं, तो हमने उनको रोज़ देखा है। एक तो उस आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कभी भी अपनी मुरली को मिस नहीं करती है, और दूसरी बड़ी विशेषता ये है कि आज उस आत्मा की एज 75 साल 75 ईयर्स है, और उस आत्मा के सभी बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं। अब वो आत्मा अकेली ही रहती है बाबा के साथ, और उस आत्मा ने शुरू से ही हम उसको देखते आ रहे हैं कितने ही वर्षों से, वो आत्मा ने लोगों के घरों की सफाई करके ही अपनी कमाई खुद की है। माना अपनी पालना शुरू से ही वो आत्मा स्वयं ही कर रही है, और क्योंकि उसके पास दूसरा कोई साधन भी नहीं था, उनके युगल ने भी बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था। आज इस समय उस आत्मा के पास सिर्फ उनकी बेटी और दामाद हैं, जो कभी कभी उनके पास आते हैं जब उस आत्मा को ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ वो आत्मा आज अकेली ही रहती है, और इस उम्र में भी घरों की सफाई करके ही अपनी पालना कर रही है। लेकिन उस आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भले ही उसके पास कितनी ही कमाई है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन उस आत्मा का एक नियम है कि वो सबसे पहले अपनी कमाई में से परमपिता परमात्मा की भंडारी में जा डालती है। और आप यकीन मानिए, शायद वो अपनी इनकम की आधे से ज़्यादा राशि बाबा की भंडारी में डालती है। जैसे ही उसको पता लगता है कि कोई भी परमात्मा का सेवा का कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसका सबसे पहले लक्ष्य यही रहता है कि मैं भी परमात्मा के कार्य में ज़रूर अपना धन सफल करूं। अगर कभी उसके पास धन नहीं होता है उस समय पर, तो जहाँ वो काम करती है वहाँ से उधार लेकर के भी आती है, और उसको पहले रहता है कि मुझे पहले अपनी वो उधार चुकता करनी है। कभी कभी हमको लगता है कि जैसे बाबा के बहुत सारे बच्चे भी उस आत्मा को ऑफ़र करते हैं कि माता जी, अब तो आप बहुत बुज़ुर्ग हो गए, आपने बहुत सेवा कर ली है, अब आप बैठिए, आप ऐसे काम नहीं किया कीजिए, हम आपकी पालना करेंगे।
परंतु वो आत्मा इतनी स्वाभिमानी है, उसको अपने बाबा पर इतना विश्वास है, वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी आत्मा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाबा बैठा है, वो मेरी पालना करता है, वो मेरे सब कार्य करता है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कभी उस साथ हम कहते हैं ना कि आप इतना कुछ तो अपने लिए भी जमा रखिए ना, कल को आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बीमारी आए या कुछ भी है। तो वो आत्मा पता है क्या कहती है कि आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, आज तक मेरे को बाबा ने कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी है, तो आगे भी क्या ही देगा। मतलब उसको इतना विश्वास है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा भविष्य में क्या होगा, कौन मेरी करेगा, कल को कुछ मुझे हो जाता है तो मेरी कैसे पालना होगी। उसे परम पिता परमात्मा पर भरोसा है। वो कहती है वो मेरा पालनहार है, उसके होते हुए मुझे अपनी चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है। और हमने सचमुच देखा है, कभी हमने उस आत्मा के मुख से ये नहीं सुना कि मेरे पास धन की कमी है या मेरे बच्चे मेरी पालना नहीं कर रहे हैं। हर वक्त वो यही कहती है कि शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, मीठे शिव बाबा का, जिसने मुझे चुना है। अरे वो मेरी पालना कर रहा है तो मुझे उसके अलावा और किसी की क्या ही ज़रूरत है। सिर्फ कहने का भाव इतना ही है कि जब हमारे दिल की प्रीत होती है, हमारी करने की इच्छा होती है, हमारे मन की भावना है, तो जहाँ चाहा वहाँ रहा अवश्य ही होती है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भले उस आत्मा के पास तो आप समझ सकते हैं कितना ही कमाई का साधन होगा, कितना ही वो कमाती होगी, लेकिन इतना खुले दिल से वो देती है ना। जो बाबा बात करता है ना, फ्राक दिल वाली, बड़ी दिल वाली आत्माएं, सच्ची दिल वाली आत्माएं, जिन पर साहिब सदा राजी रहता है, सच में वो आत्मा वैसी ही है। उस आत्मा से हम सबको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी बाबा के कार्यों में चाहें तो धन से भी बहुत सफल कर सकते हैं। तो अभी हमको ये तीसरा उपाय प्रैक्टिकली करके देखना है। अगर आपके पास अभी कुछ धन की कमी है तो कोई बात नहीं है ना, सिर्फ बाबा की भंडारी में 1 रुपया तो डाल सकते हैं ना, वो तो कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। आप वो डालिए। कहीं भी अच्छी सेवा होती है, माना कहीं भंडारा किया जा रहा है, किसी गरीब को खिलाया जा रहा है, या हॉस्पिटल्स में जो भंडारियाँ बनी होती हैं, भले आप कुछ भी डालिए, कना दाना ही डालिए, थोड़ा सा अंश मात्र जरूर डालिए। वो 1 रुपया कई गुना होकर के दुआओं सहित आपके पास लौट करके आएगा और आपको खूब खूब धन की बरकत देगा। और फिर एक लास्ट तरीका कि अगर हम धन को चार्ज करें मेडिटेशन से, तो हम कैसे कर सकते हैं। आप भले ही कुछ भी ले लीजिए अपने हाथ में, अपने धन में से ही, आप चाहे 1 रुपया लीजिए, चाहे 10 रुपये लीजिए, चाहे 100 रुपये लीजिए। अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। आप उसको अपने हाथ पर रखिए और फील कीजिए परम पिता परमात्मा को निमंत्रण देते हुए कि परमात्मा पिता मेरे सामने है, जगमगाता हुआ ज्योतिर्बिंदु, जिससे पवित्रता की अनंत किरणें निकल रही हैं। और मैंने उस हाथ को जिसमें वो धन रखा है, परम पिता परमात्मा के सामने रख दिया। अब फील कीजिए कि परम पिता परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन पर जा रही हैं और वो धन पवित्र हो रहा है, परमात्म शक्तियों से भर रहा है। परमात्मा पिता आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये धन जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ का भंडारा सदा ही भरपूर रहेगा। ये धन आप सबके लिए स्वास्थ्य, सुख, शांति और प्यार लेकर आएगा। ये धन सदा ही शुभ कार्यों में खर्च होगा। बड़े प्यार से परमात्मा पिता को धन्यवाद करते हुए इस धन को बहुत दिल से अपने भंडारे में रखेंगे और यही पॉजिटिव वाइब्स
उस धन को सदा ही भरपूर करेंगी और शुभ कार्यों में खर्च होंगे। आशा करते हैं कि इन उपायों का कुछ ना कुछ आपको जरूर ही फायदा होगा। प्लीज़ आप इसको एक बार करके देखेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है इससे संबंधित तो आप अवश्य पूछिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका दिन बहुत शुभ हो, आप सदा ही धन धान्य संपत्ति से भरपूर रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।